हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे CSIR नेट लाइफ साइंसेज के सिलेबस के बारे में, जिसमें कि एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में भी हम देखेंगे। इसमें अगर आप CSIR नेट JRF की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सबसे हेल्पफुल होने वाली वीडियो है। और इसमें बताएंगे हम कि एग्ज़ाम को कैसे समझना है और इसकी जो मार्किंग स्किल्स है इनको भी कैसे डेवलप करना है। स्टार्ट करते हैं जैसे कि हम कंडक्टेड बाय दी NTA। तो ये जो एग्ज़ाम होता है ये NTA के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। अब हम बात करते हैं इसके पर्पज़ के बारे में। पर्पज़ बाय लेक्चरशिप, जिसे हम LS कहते हैं। लेक्चरशिप एंड जूनियर रिसर्च फेलोशिप। जिसे हम JRF कहते हैं। ओके, अब आगे बात करते हैं हम इसकी फ्रीक्वेंसी के बारे में। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है ये ट्वाइस ए ईयर, जिसमें कि ये है साल में 2 बार कंडक्ट किया जाता है, एक जून में एंड एक दिसंबर में। अब बात करते हैं इसमें हम मोड। इसका जो एग्ज़ाम कंडक्ट का वाला जो मोड होता है इसका, ये कंप्यूटर बेस्ड होता है। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसे हम CBT कहेंगे। तो इसका लेवल देख लेते हैं हम। लेवल की बात करें तो इसमें ये नेशनल लेवल का एग्ज़ाम होता है। अब बात करते हैं हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो इसमें मास्टर डिग्री जो होनी चाहिए MSc, जो कि जनरल EWS और OBC में देखें तो हम 55% होनी चाहिए। ST SC और PWD देखें तो इस 50% होनी चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो इसमें एज लिमिट फॉर JRF मैक्सिमम 28 ईयर होनी चाहिए। नो एज लिमिट फॉर लेक्चरशिप। इसमें जो लेक्चरशिप की, इसमें मेन JRF के लिए एज लिमिट होती है, लेक्चरशिप के लिए एज लिमिट नो होती है। नो एज लिमिट। मेनली देखा जाए तो इसका जो एग्ज़ाम होता है ये टोटल 200 मार्क्स का होता है। इसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है वह 3 घंटे का होता है, 3 आवर्स। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 145, बट यह अटेम्प्ट पर डिपेंड करता है। अटेम्प्ट लिमिट फिक्स्ड, कि आप कितने अटेम्प्ट करेंगे ये आपका फिक्स करता है। ओके, अब इसमें जो एग्ज़ाम होता है ये है 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एग्ज़ाम डिवाइडेड into 3 पार्ट्स। पार्ट A जो कि होता है हमारा जनरल एप्टीट्यूड का। इसमें टोटल हमारे 20 क्वेश्चंस होते हैं, जो कि हमें 15
अटेम्प्ट करने होते हैं। मैक्सिमम मार्क्स इसके 30 होते हैं। पार्ट ए के टॉपिक्स की बात करिए, इसमें लॉजिकली रीजनिंग होती है, न्यूमेरिकली एबिलिटी होती है, डाटा इंटरप्रिटेशन होती है, ग्राफ होते हैं, सीरीज होती है, पजल टाइप क्वेश्चन होते हैं। करते हैं हम पार्ट बी की। पार्ट बी जो होता है हमारा, इसमें होते हैं सब्जेक्ट नॉलेज वाले क्वेश्चन। सब्जेक्ट नॉलेज में जैसे कि जो हमारी लाइफ साइंसेज सब्जेक्ट होती है, इसके अंदर जितनी भी सब्जेक्ट आती है इसमें सारे क्वेश्चंस उसी में से ही आते हैं। 50 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से अटेम्प्ट करने के लिए 35 होते हैं। इसके टोटल मार्क होते हैं 70। डायरेक्ट कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन आते हैं सिलेबस में से। अब बात करते हैं हम इसमें पार्ट सी के बारे में। तो जो हमारा पार्ट सी होता है, इसमें हायर ऑर्डर वाले क्वेश्चन आते हैं। हायर ऑर्डर वाले क्वेश्चन आते हैं, या फिर बोल सकते हैं हम एनालिटिकली क्वेश्चन होते हैं। ये 75 क्वेश्चन आते हैं इसमें, जिसमें से हमें अटेम्प्ट करने के लिए 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। इसके जो मार्क्स होते हैं वो 100 मार्क्स का होता है। क्वेश्चन बेस्ड ऑन रिसर्च, इसमें जो आने वाले जो क्वेश्चन है वो रिसर्च बेस्ड होते हैं, एक्सपेरिमेंटल वाले होते हैं और एनालिसिस वाले होते हैं। तो आगे बात करते हैं हम इसमें मार्किंग स्कीम के बारे में। जैसे कि हम बात कर रहे थे मार्किंग स्कीम के बारे में, जिसमें कि पार्ट ए में 2 मार्क्स में से, एंड बी में 2 मार्क्स में से, एंड पार्ट सी में 4 मार्क्स में से नेगेटिव मार्किंग 25% इन ऑल सेक्शन। ओके, बात करते हैं हम फुल सिलेबस बाय लाइफ साइंस। तो जैसे कि 4th में है फुल लाइफ साइंस सिलेबस, जिसमें कि हम बात करते हैं, इसमें 13 यूनिट के बारे में बताया गया है। फर्स्ट है हमारे मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंट्रैक्शन, सेकंड यूनिट होगी हमारी सेलुलरी ऑर्गेनाइजेशन, एंड थर्ड यूनिट है हमारी फंडामेंटल प्रोसेसेस, फोर्थ यूनिट है हमारी सेल कम्युनिकेशन एंड सिग्नलिंग, फिफ्थ में है डेवलपमेंट बायोलॉजी, सिक्स में है एनिमल फिजियोलॉजी, सेवेंथ में है इनहेरिटेंस बायोलॉजी, जिसे हम जेनेटिक्स भी कहेंगे, एट्थ में है हमारी डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स, नाइन्थ में है हमारी इवोल्यूशन एंड बिहेवियर, 10 में हमारी प्लांट फिजियोलॉजी है, 11 में हमारी इकोलॉजिकली प्रिंसिपल है, 12 में हमारी अप्लाइड बायोलॉजी है, एंड 13 में हमारी है मेथड्स इन बायोलॉजी। फिफ्थ टॉपिक में हम बात करने वाले हैं वेटेज एंड प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज के बारे में, जो कि हम पहले देखते हैं मोस्ट वेटेज वाली जो यूनिट्स है, जो कि हमें पढ़ने पर ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने वाली है। इसमें है पहली है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स, सेल बायो एंड इकोलॉजी। इन यूनिट्स को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, इन पे ज़्यादा फोकस करना है। लॉस वेटेज वाली जो यूनिट्स है हमारी डेवलपमेंटल बायोलॉजी एंड मेथड्स इन बायोलॉजी। ये जो यूनिट्स है हमारी, ये स्कोर दिलाने के हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आगे बात करते हैं हम इसमें स्ट्रेटजीज़ के बारे में। स्ट्रेटजीज़ में मेनली यही है कि डेली सिलेबस प्लानिंग करनी है, जैसे कि 1 से 2 यूनिट हमें पर डे पढ़नी है, मतलब रीडिंग लगानी है, इसमें पीवाई की प्रैक्टिस करनी है, जो कि लास्ट 10 ईयर्स के तो हमें लगानी ही है, मॉक टेस्ट लगाने हैं। CSIR का जो सिलेबस होता है ये है काफ़ी वास्ट होता है, लेकिन अगर आप एक स्मार्ट प्लान के साथ प्रिपेयर करें तो यह क्रैक करना मुश्किल नहीं है। आज हमने एग्ज़ाम पैटर्न और कंप्लीट सिलेबस से समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम हर यूनिट को डिटेल में डिस्कस करेंगे विद इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एंड प्रिपरेशन ट्रिक्स के साथ। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।